सो दिस इज एन ऑन डिमांड वीडियो। अभी पिछली वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो को बैन कर दिया, अभी बात चल रही है कि सारे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बैन हो जाएंगे, और आपने मान लीजिए क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है। अभी हम कॉइन की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे, इट कुड बी एनी कॉइन जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। बट अगर बैन आ जाता है, मान लेते हैं बिटकॉइन भी बैन हो गया, इथेरियम भी बैन हो गया, सब कुछ बैन हो गया, तो उसके बाद आपके पैसे का क्या होगा? पैसा डूब जाएगा क्या? और अगर वो पैसा रिकवर हो सकता है तो उसकी प्रोसेस क्या है? वेल, मुझे नहीं पता, ये वीडियो मुझे आपके लिए बनानी भी चाहिए नहीं चाहिए, बट डेफिनेटली देखिए, मेरा इंटेंशन पहले मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है, कि आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपका जो भी पैसा है वो हार्ड एंड मनी है, आपने कमाया, आपने कहीं पर भी इन्वेस्ट किया। मेरा प्रयास ये रहेगा एज अ बिजनेस कोच कि आपका नुकसान ना हो, एंड यही मेरा मोटिव है। क्योंकि अभी मैं जो आपको बताऊंगा ये मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है यार, हमारी टीम ने रिसर्च करी है, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि रिकवर हो जाएगा पैसा। अब सही है गलत है वो तो आप बताएंगे, बट डेफिनेटली ये चीज़ें चल रही हैं। गवर्नमेंट क्या बैन कर सकती है और क्या चीज़ें नहीं रोक सकती, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो पैसा तो रिकवर हो जाएगा, कैसे होगा स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस आपको अभी बताने वाला हूँ। तो पहले हम थोड़ा सा पास देख लेते हैं कि क्या हुआ है। सो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप सबको पता है कि आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया सारे बैंक्स के लिए कि भैया जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उससे लोगों का ना पैसा निकलेगा ना जाएगा। वहाँ पे पैसा फ्रीज भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, बट उसके बाद आपको पता है कि आरबीआई के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें वो बैन को लिफ्ट कर दिया गया। सो ये आपको ऑलरेडी पता है। देखिए, गवर्नमेंट के भी ना बहुत सारे फेजेस चल रहे हैं। अब यहाँ पे आरबीआई एक चीज़ कह रहा है कि जी चलिए, उन्होंने एक बार सर्कुलर जारी किया, नहीं हो रहे थे लेन देन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लिफ्ट कर लिया उस बैन को। उसके बाद आपने सुना कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उनका एक बयान आया कि हम एक विंडो देंगे कि जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के अंदर वो होने चाहिए, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है। तो उन्होंने अपने बयान जारी करे कि भैया नई टेक्नोलॉजी है तो ऐसे ही सब कुछ बैन नहीं हो सकता। इसके बाद आपने नरेंद्र मोदी जी को सुना कि उन्होंने बोला कि भाई बिटकॉइन, स्पेशली उन्होंने नाम लिया कि गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए, यूथ स्पॉइल हो सकता है। तो अभी गवर्नमेंट के भी ना बहुत सारे फेजेस चल रहे हैं। होने क्या वाला है वो तो अभी हम सब देखेंगे, बट हम अभी वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चल रहे हैं कि मान लेते हैं बैन हो गया, ठीक है। तो अभी हुआ क्या था, अभी आरबीआई ने जब सबसे पहले सर्कुलर जारी किया था तब क्या चल रहा था मैं बताता हूँ। अभी तो आपने बहुत सारे एक्सचेंजेस के नाम सुने हुए हैं, CoinDCX है, वजीर एक्स है, CoinSwitchCoin है, बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस है जिस पे आपके अकाउंट हो सकते हैं। तो मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आरबीआई ने ये सर्कुलर जारी किया। उससे पहले देयर वाज अ एक्सचेंज कॉल्ड ZipPay, बहुत ज़्यादा फेमस था, अभी भी है, बट उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही चलता था। अभी शायद उसको ओवरटेक कर चुके बहुत सारे एक्सचेंजेस। सो मैं इसका एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसमें पैसा पड़ा हुआ था। देन व्हाट हैपेंड, आई एम टेलिंग स्टेप बाय स्टेप, एंड वो अभी भी चल रहा है, तो आपको समझ आ जाएगा जो हुआ है वो अभी भी हो रहा है, तो कैसे आपका पैसा रिकवर होगा। सो एक एक्सचेंज, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो कोई भी एक्सचेंज हो सकता है आज की डेट में XYZ कोई भी, तो उस पर आपके पैसा पड़ा हुआ है, बिटकॉइन पड़ा हुआ है, कोई भी कॉइन पड़ा हुआ है, आपकी होल्डिंग्स पड़ी हुई हैं। देन व्हाट यू कैन डू, अब अगर बैन आया तो मैं मान के चलता हूँ उसी तरीके से आएगा जैसे पहले आया था कि भैया कोई भी बैंक लेन देन नहीं कर रहा, मतलब इंडिया के अंदर आप INR के अंदर ना बिटकॉइन खरीद सकते हैं ना बेच सकते। देखो, बिटकॉइन को इंडिया का तो है नहीं, तो बिटकॉइन पे पाबंदी किस तरीके से लगाई जाएगी? ऑल ओवर वर्ल्ड तो चल ही रहा होगा। अभी चाइना ने बैन कर दिया, इंडिया में चल रहा है, हो सकता है इंडिया में कुछ हो जाए, US में चले, यूरोप में चल रहा है, कहीं ना कहीं वो चल रहा है। अब बात ऐसी है कि ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं बंद हो सकता, इंडिया में ट्रांजैक्शंस बैन हो सकती है। देन लोगों ने क्या किया, आई एम टेलिंग यू दिस इज द केस स्टडी ऑफ दैट। सो अब मैं आपको लेके जाऊंगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। सो देयर इज अ वेबसाइट, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक वेबसाइट का। देयर आर n नंबर ऑफ वेबसाइट्स, इंटरनेट भरा पड़ा है यार, खुद रिसर्च करोगे आपको मिल जाएगा, मेरी टीम ने आपके लिए रिसर्च करी हुई है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड localbitcoins.com। अब ये इंडिया की वेबसाइट नहीं है, ये फिनलैंड की है, आप सर्च करोगे आपको पता लग जाएगा। तो फिनलैंड की वेबसाइट है। अब फिनलैंड से आपका क्या लेना देना है, बात फिनलैंड से कोई लेना देना नहीं है, बात है कि अब आप लोकल से इंटरनेशनल जा रहे हो, ठीक है। तो इंडिया में गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, बट सब कुछ बंद नहीं कर सकती है, फिनलैंड की वेबसाइट को शायद बंद ना कर पाए। अब इसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे मान लीजिए लोग अपने यहाँ पे बिटकॉइन पे क्लिक करते हैं। सो इस वेबसाइट पे एनीबडी कैन गो। अब आप यहाँ पर देखेंगे सेंड एंड रिसीव बिटकॉइंस, यहाँ पे रिसीव बिटकॉइन पे क्लिक कर देते हैं। देन व्हाट यू आर गोना सी, आपको यहाँ पे अपना वॉलेट का एड्रेस दिख जाएगा। अब इस एड्रेस को कॉपी करके, यहाँ से आप इजीली कॉपी कर सकते हैं, इस एड्रेस को कॉपी करके आप किसी भी एक्सचेंज से इस एड्रेस पे बिटकॉइन भेज सकते हैं।
जो कि अभी चल भी रहा है यार, ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में लोग इसी तरीके से बिटकॉइन बेचते हैं, रिसीव करते हैं। सो अब होता क्या है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा कि आपके पास कितना बिटकॉइन है। सो जब आपके पास बिटकॉइन दिखने लग जाएगा, व्हाट पीपल आर डूइंग हियर, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सेल बिटकॉइन पे मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ कि चल क्या रहा है। ये वेबसाइट फिनलैंड की है, बट यहाँ पर देखिए आप जरा, सेल बिटकॉइंस ऑनलाइन इन इंडिया। लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो वेबसाइट काम कर रही है ना, सेलर्स और बायर्स को मिलवाने का काम कर रही है। यहाँ पे आप खरीद भी सकते हो, यहाँ पे सेलर्स भी हैं। नाउ अगर आप खरीद रहे हो तो आप किस तरीके से खरीद रहे हो और बेच रहे हो किस तरीके से बेच रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। ये जो IMPS आपको दिख रहा है ना, ये IMPS मैं आपको समझाता हूँ, ये IMPS क्या है। यहाँ पे लोकल बिटकॉइंस, एग्जाम्पल के लिए वेबसाइट का नाम ले रहा हूँ, ये आपको IMPS नहीं करेगा। ये पर्सन, यहाँ पे सुधर नाम लिखा हुआ है, ये पर्सन आपको IMPS करेगा। अगर आपको बिटकॉइन अपना बेचना है, यहाँ पे आज का अभी रेट बता रहा है कि मैं इस रेट पे खरीदूंगा और कितने लिमिट पे खरीदूंगा, 438 रुपीज़ मिनिमम मैं इतना बिटकॉइन आपसे खरीद सकता हूँ, से लेकर 5 लाख रुपए तक का आप मुझे बिटकॉइन बेच दीजिए और मैं आपको IMPS कर दूंगा आपके अकाउंट में। सिमिलरली UPI ट्रांसफर, अभी मैं आपको शो मोर पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ऑल इंडियन रुपीज़ में लोग कैश में भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। अब ये कैश में ट्रांजेक्शन्स हो रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ सब कुछ जो क्लियर इंडिया में इस वक्त चल रहा है। सो ऑनलाइन पेमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ UPI पीपल आर डूइंग। पेटीएम पे पैसे ले लो भाई, पेटीएम पे वो लिमिट बता रहा है 75,000 तक वो आपको बिटकॉइन आप अपना बेच सकते हो इस व्यक्ति को। रेट यहाँ पे सबके अलग अलग हैं। एंड सिमिलरली कैश, वेस्टर्न यूनियन, अब आप समझ रहे हैं वेस्टर्न यूनियन पे पेमेंट कैश में मिलती है, कैश आपको मिल रहा है। सो हमारी टीम ने कुछ लोगों से कांटेक्ट भी किया। सो मैं आपको बताता हूँ व्हाट वाज द इंसिडेंट टाइप। तो लोगों को जब कॉल करके बोला कि अभी कैश कैसे दोगे, तो उन्होंने बोला कितने का बिटकॉइन आपको बेचना है, इतने का बिटकॉइन आपको बेचना है। ऑल राइट, तो आप यहाँ पे कर दीजिए प्रोसेस। अब यहाँ पे किस तरीके से चलता है, जब आप सेल करते हो तो वो बिटकॉइन उस पर्सन को रिसीव नहीं होते, पहले वो लोकल बिटकॉइंस पे ही रहते हैं। लोकल बिटकॉइंस आपसे पूछता है कि आपको पेमेंट मिल गई, जैसे आप येस करते हो वो बिटकॉइन सामने वाले पर्सन को चले जाते हैं। सो दिस इज अ प्रोसेस। सो पेटीएम पे आपको पेमेंट मिल गई, हाँ जी मिल गई। उसके बाद ये जो बिटकॉइंस हैं वो रिलीज कर देगा। अगर पेमेंट नहीं मिली तो वो होल्ड रहेंगे और ये जो वेबसाइट है वेरीफाई करने के बाद आपको रिवर्ट भी कर देगी। सो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं एक वेबसाइट की तारीफ नहीं कर रहा, ये कोई प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन इस चीज़ का है कि भैया इस तरीके की हज़ारों लाखों वेबसाइट्स हैं, अपना टाइम लगाओ, कोई इंटरनेट पे मिल जाएगा। बट व्हाट इज द केस, इससे कैसे इंडियन गवर्नमेंट रोकेगी? अब ये तो एक्सचेंज के थ्रू पैसा नहीं आ रहा। अब पेटीएम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो एक इंडिविजुअल है भाई। अगर आपने राम को पेटीएम कर दिया तो इसमें गवर्नमेंट को क्या पता किस चीज़ के लिए आपने पेटीएम किया। आपने IMPS या गूगल पे किसी को कर दिया तो किस चीज़ के लिए किया, किसी ने कैश में ट्रांजेक्शन यहाँ पे करी है। यहाँ पे गवर्नमेंट इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो अगर बैन हुआ तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस तरीके की ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हो सकता है बिटकॉइन कुछ टाइम के लिए क्रैश करे, उसके बाद प्राइसेस बढ़ने लग जाए, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है। एंड पीपल विल बी डूइंग ट्रांजेक्शंस लाइक दिस, और इस तरीके से ट्रांजेक्शंस करेंगे तो आपको भी समझ आ रहा है कि भैया किसी भी एक्सचेंज पे आपके पास अभी कॉइन्स पड़े हुए हैं, आप बेच के यहाँ पे ट्रांसफ़र करके पैसा अपना रिकवर कर सकते हैं। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी स्मॉल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बहुत सारे लोगों को पता भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, क्योंकि जिन लोगों ने पैनिक सेलिंग करी है ना, अपने जो होल्डिंग्स उन्हें बेचा, नुकसान किया है। देखो मेरा बस एक ही मोटिव है कि आप लोगों को नुकसान ना हो। लोकल बिटकॉइंस का बिलिंग में डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा कि आप लोग खुद देखिए, इस तरीके की चीज़ें इंटरनेट पे चल रही हैं, आप खुद डिस्कवर कीजिए। मेरा काम है आपको ये बताना कि भैया ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ये सोच रहे हो पैसा बिल्कुल बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि लोगों ने ना अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करी हुई है, और अगर वो दाव पर है आज की डेट में, तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से नुकसान हो। क्योंकि पहले भी ऐसा ही हुआ था कि कोई एक्सचेंज बंद नहीं हुआ था, कोई भी एक्सचेंज बंद नहीं हुआ, ट्रांजैक्शंस बंद हो गई। तो ट्रांजैक्शंस बंद हो गई तो उसका सोल्यूशन तो लोगों ने पहले ही निकाल रखा है। सो ये अभी बैन होने से पहले ही चल रहा है मार्केट में। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। हो सकता है आपको लगे ये इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ जाए, तो आप इस वीडियो को चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इट इज़ योर चॉइस। आपको लगता है कि मेरे को इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कुछ सवाल आपके हैं वो भी नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक कर सकते हैं आप इस वीडियो को। फेसबुक पे देखना है फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखना है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसी तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आपके काम की हो सकती हैं, और मुझे लगता है कि आपको देनी भी चाहिए। और अगर आप सवाल करेंगे तो उनके आंसर देने के लिए हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।